गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग वाष्पोत्सर्जन की सेकेंड पार्ट अर्थात इस पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे विभिन्न प्रकार के वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मेनली तीन प्रकार के होते हैं। एक है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन कहे जाते हैं। सेकेंड इज उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन जिसे क्यूटिक्युलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं एवं थर्ड इज वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। तो ये जो तीनों प्रकार की वाष्पोत्सर्जन है ये किसके ऊपर बेस करके ये क्लासिफिकेशन हुआ है? वाष्पोत्सर्जन के स्थान के ऊपर, अर्थात पौधे की किस भागों से वाष्पोत्सर्जन हो रहा है वो स्थान के ऊपर डिपेंड करके तीनों प्रकार की वाष्पोत्सर्जन का क्लासिफिकेशन हुआ है। तो नंबर 1 जो है रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन किसे कहते हैं? पौधे की पत्तियों की निचली सतह पर बहुत सारे पर्णरंध्र पाए जाते हैं। पर्णरंध्र मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं। इस पर्णरंध्रों को कहते हैं स्टोमाटा एवं ये पर्णरंध्र या स्टोमाटा के द्वारा ही जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है, अर्थात पर्णरंध्र के द्वारा जब वाष्प विसरित होकर वातावरण में चली जाती है, इस प्रकार की वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं पर्णरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। सेकेंड टाइप ऑफ ट्रांसपिरेशन इज क्यूटिक्युलर ट्रांसपिरेशन अर्थात उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं? पौधे की उपत्वचा अर्थात क्यूटिकल कहाँ पर पाए जाते हैं? वो पाए जाते हैं पौधे की तने की कुछ ऊपरी भागों में बहुत क्यूटिकल रहते हैं, पतला सा एक मेम्ब्रेन रहते हैं एवं इसके ऊपर बहुत छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इस छिद्रों के से जब जल बाष्प के रूप में बाहर चले जाते हैं, इस प्रकार की वाष्पोत्सर्जन को कहते हैं उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन या क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लास्ट जो है वाष्पोत्सर्जन का प्रकार वो है वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, लेंटिक्युलर ट्रांसपिरेशन। तो वातरंध्र किसे कहते हैं? बहुत सारे पौधा जो काष्ठीय होते हैं, जिसका तना बहुत ही सख्त होते हैं, उडी होते हैं, इस पौधे की तने में बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। उसी छिद्रों को कहते हैं वातरंध्र या लेंटिसेल्स। जब ये वातरंध्र या लेंटिसेल के द्वारा पौधे में अतिरिक्त जल बाहर निकल जाते हैं, उस क्रिया को कहते हैं उसी प्रकार की वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। नेक्स्ट जो टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे वो टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन का कारक, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने वाले कारक अर्थात विभिन्न फैक्टर जो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करते हैं। तो वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करने वाला जो कारक है उसे हम लोग दो प्रकार में बांट सकते हैं। एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स या बाह्य कारक और सेकेंड है इंटरनल फैक्टर्स या आंतरिक कारक। पहले हम लोग पढ़ेंगे बाह्य कारक व एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में। विभिन्न प्रकार की भौत उपादान जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं, अर्थात वातावरण की जो उपादान वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं उसे कहते हैं बाह्य कारक व एक्सटर्नल फैक्टर्स। जैसे नंबर 1 हवा या आर्द्रता, हवा की आर्द्रता व जिसे नमी कहते हैं। तुम लोग जानते हो आर्द्रता व ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? वायु में जल वाष्प की जो मात्रा है उसे कहते हैं आर्द्रता व ह्यूमिडिटी। जब वायु में आर्द्रता की मात्रा कम होते हैं तब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक तेजी से होते हैं। तो इसीलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि वायु की आर्द्रता के साथ वाष्पोत्सर्जन का जो रिलेशन है वो है व्यस्तानुपातिक रिलेशन, अर्थात आर्द्रता कमी में वायु में वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाते हैं। सेकेंड जो कारक है प्रकाश, लाइट।
प्रकाश के साथ भी, सूर्य की प्रकाश के साथ भी वाष्पोत्सर्जन बहुत ही रिलेटेड है। जैसे प्रकाश की मात्रा जब बढ़ते हैं, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, उसकी दर भी बढ़ जाते हैं। इसका उदाहरण क्या है, तुम लोग जानती हो, दिन में पत्ररंध्र जो है, स्टोमेटा, वो ज्यादा खुलते हैं प्रकाश की उपस्थिति के कारण, एवं साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, उसकी दर भी बढ़ जाते हैं। परंतु रात के समय वाष्पोत्सर्जन की दर घट जाते हैं एवं बंद हो जाते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश के साथ वाष्पोत्सर्जन का समानुपातिक संबंध रहता है, अर्थात प्रकाश बढ़ने के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाते हैं। नंबर 3 इज वायु की गति। वायु की गति जब अधिक होते हैं, अर्थात वायु का प्रवाह जब ज्यादा होते हैं, तब वाष्पोत्सर्जन भी बहुत ही तेजी से होते हैं। तो वायु प्रवाह ज्यादा होने के साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाते हैं। इसीलिए वायु प्रवाह के साथ वाष्पोत्सर्जन की दर का एक समानुपातिक रिलेशन तैयार होता है। नेक्स्ट इज तापक्रम, टेम्परेचर। ताप का प्रभाव वाष्पोत्सर्जन पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, अर्थात तापमान बढ़ने के साथ साथ पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, प्राप्य जल। जो जल पौधे अपने मूल रम के द्वारा ग्रहण करते हैं भूमि से, अर्थात मिट्टी के नीचे से जो जल को पौधे ग्रहण करते हैं, उसके साथ भी वाष्पोत्सर्जन का बहुत ही आंतरिक एक संपर्क है। कैसे संपर्क है? जितना परिमाण जल पौधे ग्रहण करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की दर भी उतना ही बढ़ जाते हैं। जल की अधिक कमी से पत्तियां मुरझाने लगती है। कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कम सांद्रता में पर्णरंध्र खुलते हैं, जिससे वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के साथ वाष्पोत्सर्जन का संबंध है व्यस्तानुपातिक, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब ज्यादा होते हैं, पौधे में वाष्पोत्सर्जन की दर भी घट जाते हैं। इसीलिए वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ने से वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बंद हो जाती है। तो यहाँ तक है एक्सटर्नल फैक्टर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन।